विदेशी महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी मानव राठौड़ को आज अजमेर सिविल लाइंस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मानव राठौड़ किसी दुर्घटना के चलते अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी दी गई। जैसे ही उन्हें छुट्टी मिली, अजमेर सिविल लाइंस पुलिस थाना ने मानव राठौड़ को विदेशी महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मानव राठौड़ से पूछताछ करेगी कि आखिर माजरा क्या है। आपको बता दें कि यूएसए की रहने वाली एक विदेशी महिला ने, जो वर्तमान में बूंदी में रहती है, मुकदमा दर्ज कराया था कि मानव राठौड़ ने उसे शादी का झांसा दिया, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था, दुष्कर्म किया, पैसे ऐंठे और शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में 0 एफआईआर बूंदी से अजमेर आई। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया और अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि मानव राठौड़ का कहना है कि ये जो तमाम आरोप लगे हुए हैं वो गलत है, क्योंकि उसकी फ़ोन पर और सोशल मीडिया के माध्यम से उस महिला से बातचीत ज़रूर होती थी। महिला ने कहा कि वो भारत घूमना चाहती है, भारत उसको अच्छा लगता है, तब उसने अजमेर में होटल आदि दिलाई है। बाकी आरोप क्यों लगाए हैं, मेरी समझ से केवल वहाँ पर मेरे को झूठा फंसाने के उद्देश्य से ये महिला यहाँ पे साजिश पूर्वक अजमेर आई। मेरी तो मन में ऐसी किसी प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं थी, ना कोई मेरे मन में कुछ था कि भाई मैं कोई इसको ब्लैकमेल करूं या मैं इससे कोई पैसे लूं या मैं इससे किसी प्रकार की कोई भी हेल्प लूं। स्वयं ही आई और बोला भाई मैं हिंदुस्तान से प्रभावित हूँ और घूमना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने कहा आप आ जाओ। मैंने इनको संबंधित जो इन्होंने कहा भाई मेरे को अजमेर में घूमना है, तो मैंने इनको होटल का नाम बता दिया। वहाँ जाके आप ठहर जाओ। वहाँ जाके ये ठहर गए और बाकी मैं ज़्यादा इनसे इतना कोई संपर्क में रहता भी नहीं था। ठीक है, ये कहीं जाती आती थी, बता देती थी कि भाई मैं इधर घूमने जा रही हूँ, आ रही हूँ। बाकी कोई पेमेंट का भी कोई लेन देन का और बाकी जो भी ये आरोप लगा रही है केवल झूठे हैं और केवल फंसाने के उद्देश्य से रखा है। बाकी और जो सीसीटीवी वगैरह में भी आ रहे हो आप होटल में, उसके साथ कमरे में जाते हुए करते हुए, वो कभी कभार जैसे मुझे बुलाती थी कि मेरे को ये चीज़ की आवश्यकता है, आप मेरी ये मदद कर दो, मेरे लिए सब्जी ला दो या मेरे लिए कुछ सामान ला दो, तो मैं उसको ले जाके दे देता था। वो ठीक है, एक इंसानियत के नाते अपन जो किसी की मदद कर सके जो मदद कर देते थे, बस जाकर के यही। और इसके अलावा मैं कभी इसके साथ कहीं ठहरा नहीं, ना मैं उसके साथ कभी रहा। केवल जो उसने कहा कि भाई छोटा मोटा अपन हेल्प चाहिए मुझे, कि भाई मैं यहाँ कुछ जानती नहीं हूँ, तो मेरे को साग सब्जी लाके दे दो, तो मैं उनको आपके अकाउंट में जहाँ तक वो 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कर रही है, केवल झूठी बातें हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बातें लेकर के वो यहाँ आई हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उद्देश्य क्या था वहाँ से यूएसए यहाँ आकर के और किसी हिंदू को फंसा के और किसी इंसान को टारगेट करना। ये मेरे को कितने समय से संपर्क में थे और शादी का झांसा देकर क्या शारीरिक संबंध भी बनाए थे? किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाया, ना ही मैंने किसी प्रकार की कोई शादी वादी करी है। ये केवल झूठे आरोप मेरे पे घटित करते हैं कि भाई आप शादी का आरोप लगा रही है और दूसरे अन्य जो आरोप लगा रही है। ऐसा कोई भी मेरे साथ, मैंने उसके साथ कोई कृत्य कारित नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इतना बड़ा कंप्लेंट लेकर के आई है और उसको इतनी लंबी चौड़ी और वो सोशल मीडिया द्वारा और एनजीओ द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है, जो कि मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं किया गया इसमें। इस घटनाक्रम के जस्ट बाद जो ये फायरिंग की घटना हुई, इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो सर एक नॉर्मल इंसिडेंट था। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे था और वहाँ पे हम लोग बंदूक की सफाई कर रहे थे और कोइंसिडेंटली बंदूक लोड होकर के और फायर हो गई, जिससे मेरे जांघ पे और इन पे हाथ पे लग गई। बाकी इसका उस घटना से किसी प्रकार का कोई ना तो लिंक है ना कोई संबंध है। मेरे को किसी प्रकार का जब डर ही नहीं है, मैंने कोई गलत कृत्य किया ही नहीं, तो मैं क्यों डरूंगा और किसी प्रकार से कोई मेरे पे क्यों हमला करेगा। मैं स्वयं, मुझे पता है कि भाई हम तो केवल मात्र घूमने के उद्देश्य से वहाँ पे गए थे मित्र के वहाँ पे, और क्योंकि मित्र है, मित्र के यहाँ अनजान रहती है,
तो केवल उसी उद्देश्य से गए थे, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। इस मुकदमे में अब पुलिस अरेस्ट कर रही है आपको, क्या कहेंगे? पुलिस की प्रक्रिया है जो तो पुलिस करेगी, उनको करने दे। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, सच्चा हूँ, तो मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बाकी पुलिस की जो प्रक्रिया है पुलिस को अपनानी पड़ेगी और पुलिस करे कार्रवाई, जो करना चाहे वो कर सकती है। बाकी मेरे को पता है कि मैं सही हूँ, तो आगे जाकर के मेरे को पूरा 100% है कि भाई मैं बरी होऊंगा, या जो भी कोई कहानी होगी आगे की आगे डिसाइड होगी वो तो। बाकी मेरे द्वारा ये है कि भाई मैंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, केवल झूठा फंसाया गया। नाम मानव राठौड़ का कहना है कि उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद है। किसी भी तरह का पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न कोई शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। मेरे उससे किसी भी तरह के कोई शारीरिक संबंध नहीं बने हैं, लेकिन न जाने महिला क्यों मुझे फंसाना चाहती है, ये समस्या पर है। जांच में सब साफ हो। ये सिविल लाइन थाने में एक विदेशी महिला ने मानव राठौड़ के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी सिलसिले में मानव राठौड़ गन शॉट की घटना में इंजर्ड होके यहाँ जेएलएन में ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती था। आज यहाँ से उसको छुट्टी मिल गई है, जिसको अभी अरेस्ट किया जाकर आगे अनुसंधान इससे किया जा रहा है। इसके बयान अब लिए जाएंगे और जो भी अनुसंधान से संबंधित बिंदु है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी।